आज मैं जो कहानी लोक कथा आप सबके सामने लेके आई हूँ, वो देश है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया G20 का एक सदस्य देश है और उसके यहाँ का सबसे प्रमुख जानवर कंगारू माना जाता है। कंगारू क्यों माना जाता है, आज इस लोक कथा के ज़रिए समझेंगे। लोक कथा के अनुसार एक बार एक गाँव में बहुत भीषण सूखा पड़ा। बहुत दिनों तक बारिश नहीं हुई, पानी की बूँद को लेकर के सभी तरस गए। यहाँ तक कि जानवर, पक्षी, पेड़ पौधे सभी सूख के कांटे हो गए। किसी को कुछ समझ में नहीं आया कि क्या करना चाहिए। बहुत विचार विमर्श किया गया, बहुत सा बार सब लोग आपस में मिले, तब जा कर के पता चला कि अगर हम में से कोई इंद्रधनुष सांप के पास जाए और उससे पूछे तो वो हमें इसका उपाय बता सकता है। लेकिन वो है कहाँ, किसी को कुछ पता नहीं था। तब इसकी जिम्मेदारी उठाई कूरी कंगारू ने, कहा कि मैं पता लगाऊंगा वो इंद्रधनुष सांप कहाँ रहता है। बेचारा कई दिन तक, कई रात तक पूरी जंगल में दौड़ता रहा, चलता रहा, कूदता रहा और तब जा कर के उसको पता चला कि एक गुफा है, वहाँ शायद आपको इंद्रधनुष सांप मिल जाए। बेचारा छोटा सा बच्चा कंगारू वहाँ पहुँचता है इस गुफा के पास, तेज आवाज़ लगाता है, इंद्रधनुष सांप, इंद्रधनुष सांप। और जैसे ये वो 2 बार बोलता है, एक बहुत ही खूबसूरत सांप बाहर आ जाता है। इतना खूबसूरत, इतना चमकीला कि उसके पूरे शरीर से रोशनी निकल रही थी, रंग बिरंग के रोशनी, मतलब लाल, पीला, नीला, हरा, सब तरह की रोशनी निकल रहा था। वो जब सांप बाहर आया तो उसने पूछा उस कंगारू से, हाँ बताओ तुम मुझे क्यों याद कर रहे थे। तो उसने कहा कि मुझे आपसे एक उपाय जानना है। मेरे गांव में बारिश नहीं हुई है, सब लोग परेशान हैं, आपको बताना पड़ेगा कि हम लोगों को क्या करना चाहिए। उसने कहा कि अगर तुम मदर अर्थ मीन्स धरती का जो दिल है, वहाँ कहाँ पे है पहले ये बताओ, और वहाँ के एक बूंद पानी मुझे पिला दो तो मैं तुम्हें बता सकता हूँ। बेचारा कंगारू क्या नहीं करता, वो फिर से एक बार चल पड़ा इस धरती का दिल ढूंढने। ढूंढते ढूंढते जब उसको धरती का दिल मिल ही गया, आखिर वो कौन सी जगह थी जहाँ जिसको कि धरती का दिल कहा जाता है। बड़ी मुश्किल से वो एक बूंद पानी अपने हाथों में ले करके किसी तरीके से इंद्रधनुष सांप के पास पहुंचा और इंद्रधनुष सांप ने उस पानी के एक बूंद को पिया। और जैसे ही पिया वैसे उस गांव में हरियाली फिर से छा गई, बारिश शुरू हो गई और जंगल जो सूखे पड़े थे वो हरे हो गए, सारे जानवर जो सूखे कांटे हो गए थे फिर से अच्छे खासे भले चंगे हो गए। सभी लोगों ने कंगारू को बहुत सारा आशीर्वाद और शुक्रिया अदा किया। कहते हैं उस दिन से कंगारू की महत्व बढ़ गई उस ऑस्ट्रेलिया में, उस गांव में, कि कंगारू जो है बड़ा ही शुभ है और ये जब तक है तब तक हमें किसी चीज़ की कमी नहीं रहेगी। और उसके साथ ही उस इंद्रधनुष सांप को भी सब लोगों ने बहुत ज़्यादा धन्यवाद दिया। ये किसी को नहीं पता कि इंद्रधनुष सांप कहाँ पे रहता था, क्या करता था, लेकिन हिम्मत से उस कंगारू ने ढूंढ निकाला अपने गांव वालों को और अपने गांव के सारे जानवरों को बचा लिया। कथा तो हो सकता है कथा एक काल्पनिक कहानी हो, लेकिन इसमें छिपा हुआ राज यही है कि अगर हम मेहनत करें और दूसरों की मदद के लिए सोचें तो हम ज़रूर कामयाब होते हैं। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, दिस इज़ माय वर्क, दिस इज़ माय यूट्यूब चैनल अर्चना तुलिका आर्ट। मैं आप सबका वेलकम करती हूँ अपने इस यूट्यूब चैनल पे और आशा करती हूँ कि आपको मेरी एक कहानी अच्छी लगी होगी जो कि G20 देश ऑस्ट्रेलिया का है। थैंक यू।